Hare
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे पुत्रासो यत्र पितरो मानो मध्यारेखतार्युर्गन्तो आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदित् माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदित्यः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः सर्वगुं शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय नमस्ते रुद्रवन्यवौतो दैखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः त्रिभूधर सुधा गमिवापगमस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम् यशोरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनि श्रीशङ्करः पातु मामिदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे समूढमस्य वागुंशुरे स्वाहा अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वारिवाष्प परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। इस सभा पंडाल में आए हुए समस्त राम भक्तों का स्वागत है। अब से कुछ देर बाद इस हरि मोड़ पट्टी में भगवान श्री राम का नाम का गुंजनमान होगा। एक तरफ देश के प्रख्यात संत प्रेम मूर्ति पूज्य संत श्री प्रेम भूषण महाराज के श्रीमुख से राम का कथा प्रवाहित होगी और दूसरी तरफ देश के मूर्धन्य वक्ता भागवताचार्य डॉक्टर राघवाचार्य के श्रीमुख से भक्तमाल की कथा आप सुनेंगे। धन्य है मोहन पट्टी की यह भूमि जहां जो दो दो दिव्यात्माएं एक साथ दिव्यमान हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमें राम कथा की आवश्यकता क्यों है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब पाप बढ़ेगा असुरों के संहार के लिए मैं इस भूलोक पर आता रहूंगा। वहीं गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। मतलब स्पष्ट है कि प्रभु कभी स्वयं मानव बनकर इस भूलोक पर आता है और कभी कभी वो अंश रूप में अपने अंश को भेजता है जिससे इस समाज की गति रहे, हमारे संस्कार बचे रहें। आज एक बार फिर देश विसंगतियों के दौर से गुजर रहा है। एक बार फिर हम अपनी मूल संस्कृति से भटकते हुए लग रहे हैं। ऐसा लगा कि हम अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति हम पर हावी हो रही है। शायद ये देव कृपा ही थी कि भगवान ने एक बार फिर प्रसन्न होकर हमें एक ऐसे विरले और विलक्षण संत को इस भूलोक पर भेज दिया जिसने हमारी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए वीणा उठा लिया है। मित्रों, सोचना आप अपने घर पर अमन और चैन से कैसे सोते हैं। जब आप अपने घर पर चैन से सो रहे होते हैं उस समय इन देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कोई संगीन लेकर के हमारे देश की सीमा की रक्षा कर रहा होता है। और अगर आज हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा परिवार सुरक्षित है और हम बचे हुए हैं तो ये मान के चलना कहीं ना कहीं प्रेम भूषण जी महाराज जैसा कोई विलक्षण संत पोथी लेकर इस देश की गली गली में घूमकर राम कथा का गुणगान कर रहा है और हमारी संस्कृति की रक्षा कर रहा है। राम कथा सिर्फ कथा नहीं है। राम कथा सिर्फ श्रवण करने का विषय नहीं है, बल्कि राम कथा जीने की कला है। राम कथा जीवन का आदर्श है। राम कथा ही नहीं है बल्कि राम कथा एक समाज शास्त्र है। राम कथा एक राजनीति शास्त्र है। राम कथा एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सब कुछ समाहित है। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हो गए हैं, जहां पिता को पुत्र से, सास को बहू से, हर आदमी को एक दूसरे से शिकायत है, वहां एक बार फिर हमें उसी संस्कृति पर लौटने के लिए अगर हमारा मार्गदर्शन कोई कर सकता है तो सिर्फ रामचरितमानस ही हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। हमारी इस संस्कृति की पुरोधा और हमारी संस्कृति को बचाने वाली रामचरितमानस का गुंजनगान आज इस मोड़ पट्टी में होने जा रहा है। आपके लिए गौरव का विषय है, हमारे लिए गौरव का विषय है कि राम कथा हम जिसके श्रीमुख से सुनने जा रहे हैं, हम जिस बिरले विलक्षण संत के श्रीमुख से सुनने जा रहे हैं, वो सिर्फ हिंदुस्तान की धरती नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सीमाओं को लांघते हुए देश और दुनिया के अंदर इस समय श्रेष्ठ संत के रूप में माने और पूजे जा रहे हैं। प्रेम भूषण जी महाराज के श्रीमुख से जब राम कथा प्रवाहित होती है तो लगता है गंगा, जमुना और सरस्वती एक साथ प्रवाहित हो रही हो। आपको आश्चर्य होगा कि एक तरफ जब प्रेम भूषण जी महाराज की राम कथा और वहीं दूसरी तरफ जब राघवाचार्य जी भागवत कथा करते हैं तो ऐसा लगता है कि हजारों हजार राधाओं की पायलों की झनकार और हजारों हजार कृष्ण की बंसुरी की तान एक साथ समाहित हो गई है। कितना धन्य होगा, कितनी पुनीत होगी ये माटी आपकी। दो दो विलक्षण संत, दो दो महान आत्माएं एक साथ इस मंच पर हैं। हमें गर्व होना चाहिए। आपसे सिर्फ एक बात कहेंगे, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है आपके लिए शायद ये ईश्वर ने अवसर प्रदान किया है। आप
कितने भी आवश्यक कार्य में क्यों न हो, लेकिन राम कथा का श्रवण करने के लिए आए और ये जान के आइएगा यहाँ सिर्फ आपको राजा दशरथ के पुत्र राम का जन्म, उनका वनवास और उनका अयोध्या वापस लौटना ही नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि वो गुण दिया जाएगा, वो मंत्र दिया जाएगा जिससे आपका संपूर्ण जीवन फलीभूत होगा। खास तौर से जो छात्र यहाँ बैठे हैं, जो विद्यार्थी यहाँ हैं, उनके लिए राम कथा संजीवनी होगी, क्योंकि आने वाला भविष्य उनके ही कंधों पर निर्भर है। इस देश का अगला भविष्य तो आप ही हैं और आपको कम से कम जीने की कला जानना चाहिए। दुर्भाग्य उन हालातों में है जब घर के अंदर से लेकर समाज और समाज से लेकर के स्कूल तक में हमें सिर्फ कागजी और किताबी ज्ञान दिया जाता है, मुझे बताया ही नहीं जाता है हमारे संस्कार क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं। इस देश में निगाह डालें, गांव की चौपाल से लेकर शहरों तक और शहर से लेकर संसद तक, जहां भी 10 आदमी बैठते हैं वहां अधिकार की मांग होती है, अधिकार की लड़ाई होती है। इस धरती पर सिर्फ राम कथा ऐसी है जहां हजारों हजार लोग बैठे होते हैं, अधिकार की लड़ाई नहीं होती। वहां कर्तव्य का ज्ञान दिया जाता है, वहां कर्तव्य सिखाया जाता है, वहां कर्तव्य बोध बताया जाता है। इसलिए आपके अपने कर्तव्य क्या हैं, परिवार को सामंजस्य कैसे बैठाया जाता है, परिवार को एक साथ लेके कैसे चला जाता है, परिवार में कैसे जिया जाता है, छोटे और बड़े का सुख दुख क्या होता है, प्रेम क्या होता है, ये सारी कलाएं आपको ना तो स्कूल में मिलेंगी, ना आपको घर और समाज में मिलेंगी। ये सब कुछ सीखने का मौका आपको राम कथा के इस मंच पर मिलेगा। और आप सीखेंगे किससे? आप सीखेंगे देश के मूर्धन्य राम कथावाचक महान संत, पूज्य संत प्रेम भूषण जी महाराज के श्रीमुख से। राघवाचार्य जी आपको बताएंगे कि क्या होती है भक्तमाल कथा। आप जानेंगे कि इस भूलोक पर, हमारी इस भारत भूमि के पर कितने कितने बड़े भक्तों ने अब तक जन्म लिया है, और ऐसे ऐसे भक्त जिनके सामने भगवान को मजबूर होना पड़ा, विवश होना पड़ा, आना पड़ा। भक्त भगवान को बुला लेता है। भक्त से, भगवान से कहीं बड़ा ऊंचा ओहदा भक्त का होता है। यह ज्ञान आपको आज मिलेगा। आज आप जानोगे कि भगवान बड़ा नहीं है, भगवान से बड़ा भी होता है जिसे भक्त कहते हैं। और उस भक्त की विवेचना करने के लिए व्यासपीठ पर विद्यमान हो चुके हैं प्रेम पूज्य संत हमारे डॉक्टर राघवाचार्य जी। राघवाचार्य जी देश के उच्च कोटि के संतों में से हैं। मैं एक निवेदन करूंगा, इस कथा का आयोजन करने वाली मेवाराम सेवा समिति के कुछ पदाधिकारी मंच पर आकर हमारे पूज्य संतों का माल्यार्पण करेंगे। उसमें सबसे पहले मेवाराम सेवा समिति के संरक्षक पूज्य श्री प्रकाश चंद दुबे जी का आना इसलिए जरूरी है कि भगवान जब जब धरती पर आए हैं अपने साथ किसी न किसी को लेके आए हैं। जिस समय रामचंद्र जी इस भूलोक पर आए वो वाल्मीकि को लेके आए। एक मिनट, जब रामचंद्र जी आए तो वाल्मीकि को लेके आए, लेकिन वाल्मीकि ने संस्कृत में रामचरितमानस लिख दिया जिसे आम आदमी समझ नहीं पाया। वाल्मीकि जी ने गोस्वामी तुलसीदास को दोबारा भेजा। जब कृष्ण आए तो उन्होंने वेद व्यास को भेजा। और शायद लगते हैं हरिमोड़ पट्टी पर जब प्रेम भूषण जी महाराज आए तो प्रकाश चंद दुबे को भेजा गया है। हरि पट्टी मोड़। देखिए, राम कथा का लाभ सिर्फ एक आदमी को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा जान लीजिए। ये त्रिवेणी है, गंगा जमुना और सरस्वती की तरह राम कथा प्रवाहित होगी। इस राम कथा में सबसे पहला लाभ मिलेगा राम कथा का आयोजन करने वाले को। जो आयोजन करता है सबसे पहला लाभ उसको मिलेगा। दूसरा लाभ मिलेगा जो इस कथा को श्रवण करेगा उसको इसका दूसरा लाभ मिलेगा। और तीसरा लाभ मिलेगा जो इस कथा को बांचेगा, यानी कि जो पढ़ेगा, यानी पूज्य संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज, प्रकाश जी और आप सब लोगों को, तीनों लोगों को बराबर बराबर में पुण्य मिलेगा। इस बात को मैं उसमें तो नहीं कह पा रहा हूं, महाराज श्री से कहूंगा कि इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने बाकायदा चौपाई में इस बात को कहा है, वो स्वयं बताएंगे कि क्या है। लेकिन कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ हो इसके पहले होता है दीप प्रज्वलन। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो दीप जला करके करते हैं। कौन करेगा?
दुर्भाग्य है कि हम जब भी कोई कुप काम करते तो दीप जलाकर करते थे, लेकिन पश्चिमी बयार की आंधी में हम इतना दुर्भाग्यशाली जीवन जी रहे हैं। हम अपने घर पर जब बर्थडे मनाते हैं तो मोमबत्ती को फूंक कर बुझाते हैं। दीप बुझना कुल नाश का घोतक होता है। रावण के वहां लंका में भी जब रावण को मरने के 2 दिन पहले दीपक गिर के बुझ गया था, उस समय सब समझ गए थे कि रावण का अंत हो चुका है। हम अपनी उस कुसंस्कृति से कैसे बचें, आज आप सीखेंगे प्रेम भूषण जी महाराज के श्रीमुख से। फिलहाल दीप प्रज्वलन से पहले मंच पर विद्यमान हैं देश के प्रख्यात भागवताचार्य डॉक्टर राघवाचार्य जी। राघवाचार्य जी का सबसे पहले माल्यार्पण होगा और इस श्रेणी में मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा संरक्षक प्रकाश चंद दुबे जी से मंच पर पहुंचे। मेवाराम सेवा समिति के संयोजक श्री पंकज मिश्रा जी, समिति के अध्यक्ष श्री देवमणि दुबे जी, समिति के उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र शुक्ल जी, महामंत्री श्री प्रेम बिहारी उपाध्याय जी, संयुक्त मंत्री श्री ब्रह्मजीत शुक्ल जी। ये वो बहादुर लोग हैं जिन्हें चिंता है इस देश की संस्कृति की। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पावन भूमि के ऊपर राम कथा और भागवत को एक साथ करने का संकल्प लिया और उस संकल्प को पूर्ण करने की आज वो मधुर बेल आ गई है। और इन लोगों के साथ 2 और विशिष्ट लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि मेरे सामने जो लोग बैठे मुझे सिर्फ सुने नहीं बल्कि ताली भी बजाएं। अब मैं आह्वान करता हूं पटना से आए हमारे प्रधान श्री सुरेंद्र सिंह मंच पर आ जाएं और हमारे गुजरात के जोरदार प्रधान श्री रमेश मिश्रा जी, उतने ही जोरदार ताली बजाइएगा इनके लिए। गुजरात प्रधान रमेश मिश्र जी, आप लोग मंच पर आए। डॉक्टर राघवाचार्य जी का माल्यार्पण करें। विलक्षण दृश्य है ये इस समय का। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि 2 दिव्य आत्माएं इस समय हमारे मंच पर विद्यमान हैं। पूज्य संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज और भागवताचार्य डॉक्टर राघवाचार्य जी। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि दोनों पूज्य संत आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। हम इन्हें कृष्ण सुदामा का दर्जा दें तो कौन कृष्ण है कौन सुदामा है, ये तो अलग का विषय है। लेकिन ये मान के चलना कि ये 2 जिस्म एक आत्मा वाली जो बात कही जाती है वो डॉक्टर राघवाचार्य और प्रेम भूषण जी महाराज में बिल्कुल परिलक्षित होती है। ये दोनों संत उस जगह पर से आए हैं जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया। अयोध्या की पावन नगरी में प्रेम भूषण जी महाराज ने राम कथा सीखी और अयोध्या की ही माटी में पल पुष्कर बड़े हुए डॉक्टर राघवाचार्य जी ने भागवत कथा सीखी। एक राम का प्यारा है और एक भगवान श्री कृष्ण का प्यारा है। 2 युग एक साथ मेरे सामने दिव्यमान हैं। एक तरफ त्रेता है और दूसरी तरफ द्वापर है। त्रेता और द्वापर का अद्वितीय संगम इस समय। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर माल्यार्पण हो चुका है। एक सबसे महत्वपूर्ण औपचारिकता मैंने जिससे आपसे कहा था कि आज के बाद जो भी व्यक्ति यहां से जाएगा अपने जन्मदिन पर न केक काटेगा और न मोमबत्ती को फूंक कर बुझाएगा, क्योंकि हम जब कोई काम करते हैं तो दीपक जलाते हैं और सबसे पहले कुछ भी शुरू हो उससे पहले शुरू होगा दीप प्रज्वलन। दीप प्रज्वलन के लिए महाराज श्री से मैं निवेदन करूंगा कि प्रेम भूषण जी महाराज अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित करें और ऐसा दीप प्रज्वलित करें कि इस पूरे इलाके के अंदर अंधकार मिटे और वो अंधकार मिटे जो अज्ञानता का अंधकार हमारे अंदर है। आज इस दीप के साथ ज्ञान की ऐसी गंगोत्री प्रवाहित होगी। आज ये दीप एक ऐसी रोशनी छेड़ेगी, एक ऐसे उजाला छोड़ेगी कि शायद आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं ये दावा करता हूं कि 9 दिनों तक अगर आपने नियम से भागवत और राम कथा का श्रवण कर लिया तो जन्म जन्मांतर के पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। मैं यह भी दावा करता हूं कि कोई मन में कामना लेकर सुने, आप मन में कोई कामना लेकर के राम कथा को सुने, आप मन में कोई कामना लेकर भागवत को सुने, आपकी दोनों कामनाएं पूरी होंगी। ये मेरा दावा है। महाराज श्री दीप प्रज्वलित करते हुए एक बार जोरदार ढंग से ताली बजाएं और प्रेम दुले
भगवान रामचंद्र की, भगवान रामचंद्र की। दीप प्रज्वलित हो गया। इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ महाराज श्री से भी कहूंगा, इसी तरह इतना अभिमंत्रित कर दें इस दीपक को, इतना जोर भर दें इस दीपक को कि इस क्षेत्र का अंधकार, इस क्षेत्र की गरीबी, इस क्षेत्र के अंदर जो लोगों में द्वेष भावना है, उसका समापन आज इस दीप से हो जाए। मैं यहीं विराम करता हूं और अब आप सुनेंगे राघवाचार्य जी के श्रीमुख से भक्तमाल कथा। वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, वरनि पवन सुत कीरति नीकी, आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सारे अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की, गावत संतत शंभु भवानी, हरुहट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज्य बखानी, काग भुसुंडी गरुण पेही की, आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, डलन रोग भवमूरी अमीठी, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की।
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साद्यासन्ति देवा सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करो हरि शरण।